सभी लोग देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। लिखो, टॉपिक डालो, कोरीज रिएजेंट। कोरीज रिएजेंट देखिए कहा, कोरीज रिएजेंट क्या है? पीसीसी, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और अगर इसका इस्तेमाल CH2Cl2 के साथ कर दिया जाए, डाइक्लोरोमीथेन के साथ कर दिया जाए, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि एक अच्छी ईल्ड देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो एक अच्छी ईल्ड दे सकता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए आप लोगों को बनाना हो सेम ठीक है, बैठ जाओ बेटा, जल्दी से बैठ जाओ। सभी लोग इधर देखिएगा। सेकेंडरी इधर, और कोई रह गया ना? सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन ही बनेगा ऑक्सीडेशन करके। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाने के लिए या कोई भी ऑक्सीडेशन करने के लिए आप चाहो तो ये पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का इस्तेमाल कर सकते हो विद CH2Cl2। तो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है ये अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल को क्या बना देगा? कीटोन। या मतलब नॉर्मल अल्कोहल को एल्डिहाइड बना सकता है, लेकिन इससे ईल्ड अच्छी आती है, बस इसलिए इसका इस्तेमाल करें। सही है। इसी में एक चीज और है, जोन्स ऑक्सीडेशन। जोन्स ऑक्सीडेशन, जोन्स ऑक्सीडेशन जो है वो एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल्स के लिए किया जाता है। एलाइलिक अल्कोहल्स के लिए या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल्स के लिए किया जाता है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो एलाइलिक अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करें तो ये एलाइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl OH, एलाइलिक अल्कोहल। अरे प्रोप 2 in 1 ऑल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा अगर ये रिएजेंट लिखा हो CrO3 H2SO4 विद एसीटोन। तो ये जोन्स ऑक्सीडेशन है, जोन्स रिएजेंट है, जो इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। सही है। और चाहे वो कोरीज रिएजेंट हो PCC, चाहे वो जोन्स रिएजेंट हो, दोनों ही डबल बॉन्ड के पे कोई असर नहीं डालेंगे। सही है, इस अभी लिखना नहीं। फिर इसी में एक और आता है, एक और चीज है अपना PDC, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। PDC, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। सही है, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट का भी सेम ही काम है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? एल्डिहाइड। सही है, प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए काम आ जाएगा। और 1 डिग्री अल्कोहल्स के लिए अच्छा ईल्ड देगा ये। समझ गया मेरी बात? सबसे जरूरी बात क्या है कि ये मेरे ख्याल में जो है ISC में नहीं है। ठीक है, CBSE वालों का नहीं।
इसके बाद लिखो बेटा, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशंस। अगली प्रिपरेशन लिखिए इसी बात पे। देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाँ हाँ, ये जो नहीं होगा वो खुद ही बता देंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, इसमें लिखिए एसिटाइलिन से एसिटल्डिहाइड, एसिटाइलिन से एसिटल्डिहाइड। सभी लोग बेटा नजरें बोर्ड पे रखो इसके लिए। जैसे मान लीजिए लिखा है ये एसिटाइलिन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन से बनाना है एसिटल्डिहाइड। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? H2O ऐड करेंगे, H प्लस OH माइनस, पूरा H2O लिखिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4। सही है। अगर सिर्फ पेपर में बेटा सुनिएगा, अगर पेपर में सिर्फ H प्लस और Hg डाई प्लस भी लिख दे तो भी समझ जाना कि देख रहे हो सब लोग। अगर सिर्फ H प्लस या Hg डाई प्लस भी लिख दे तब भी समझ जाना यही रिएक्शन है। ट्रिपल बॉन्ड अगर हाइड्रेशन कराया जा रहा है तो इन्हीं दोनों की प्रेजेंस में कराया जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? देखो, एक H जाएगा CH पे, OH कहाँ चला जाएगा? अरे जब ये पाई बॉन्ड टूटा होगा तो इस पे आया होगा, इस पे आया होगा माइनस, इस पे आया होगा, एक पे माइनस एक पे प्लस, तो प्लस वाला माइनस पे गया होगा, माइनस वाला प्लस पे गया होगा। बना CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर क्या आ गया? अब ये कौन सा फॉर्म है बेटा? देखो इधर इधर, क्या ये इनोलिक फॉर्म है? ये इन है, ये ऑल है, कौन सा फॉर्म है? इनोलिक फॉर्म। और स्टेबल हो सकता है टाउटोमेरिज्म करके। तो अब यहाँ पे क्या होगा? टाउटोमेरिज्म होएगा, जिससे ये वाला लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाएगा? ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड को क्या करेगा? ये बॉन्ड टूट के यहाँ क्या आ जाएगा? ये H उठ के माइनस पे आके क्या बना देगा? CH3C डबल बॉन्ड को, H अपनी जगह पे है, ये समझ गए? ये एसिटल्डिहाइड हो गया। समझ गया ना? कार्बोनिल आ गया ना यहाँ पे, वो तो समझ आया। एसिटाइलिन से क्या बन गया? एसिटाइलिन। इसी तरीके से मान लीजिए आप लोगों ने यही काम प्रोपाइन में किया। सुन रहे हैं? प्रोपाइन क्या होता है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH में आप लोगों ने अगर पानी डाला H प्लस OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4, ध्यान देना ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे जाएगा कि इस कार्बन पे जाएगा? बीच वाले पे जाएगा ना, मार्कोवनिकोव की मानोगे ना, कम हाइड्रोजन वाले पे। तो OH जाएगा इस पे, H जाएगा इस पे, ये बन जाएगा CH3, C के ऊपर क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा? CH2। क्या ये फिर से इनोलिक फॉर्म हो गया? क्या कराओगे? टाउटोमेरिज्म, जिसकी वजह से ये बन जाएगा टाउटोमेरिज्म। ये वाला लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाएगा? ये डबल डबल टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ माइनस आएगा, ये H उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा? एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। तो प्रोपाइन से एसीटोन बन गया और इथाइन से एल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरह से कर लीजिए। इसके बाद लिखो बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हम अल्कोहल्स में भी पढ़ा चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है।
चलो देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग पहला बनाएंगे, देखिए देखिए, ब्यूट टू आइन से, ब्यूट टू आइन से ब्यूट टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूट टू आइन से ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, अब देखो समझो, पहले तो ब्यूट टू आइन क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूट टू आइन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन और बोरॉन का हाइड्रोबोरेशन। नहीं समझे मेरी बात? आसान भाषा में एक चीज, डाइबोरेन सब लोग जानते हो, B2H6, सभी लोग नजर बोर्ड पर रखो। B2H6 बनता है BH3 से। B2H6 तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 BH3। अब जो एक BH3 है, बोरॉन का जो हाइड्राइड होता है, वो BH2 माइनस और H प्लस में डिसइंटीग्रेट कर लीजिए। नहीं समझ पाए? तो टेक्निकली अगर हम यहां पे B2H6 लिख दे इन प्रेजेंस ऑफ THF, देखिए व्हाट इज THF? कौन बताएगा THF क्या है? उत्कर्ष, तिवारी जी, इसका फुल फॉर्म नहीं बताया मैंने, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, सही। तो इन बेटा सुनना, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 निकल कर देखो, B2H6 ऐड किया गया इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, सही है। तो B2H6 में मैंने बताया कि BH3 होता है, साथ देखिए बेटा, और BH3 का मतलब BH2 और H, BH2 और, तो एक BH2 यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा। CH3C के पास क्या आ जाएगा, BH2 डबल बॉन्ड C के पास क्या आ जाएगा, इसे कहा गया हाइड्रोबोरेशन। अब करेंगे ऑक्सीडेशन, बात समझ आ रही है? अब ऑक्सीडेशन करने के लिए इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करते हैं बेसिक मीडियम में। H2O2 मतलब OH, H2O2 का मतलब होता है, H2O2 का स्ट्रक्चर है ना HOOH, तो इसका जो OH वाला पार्ट है वो BH2 को रिप्लेस करता है। इसका जो OH पार्ट है वो BH2 के माइनस को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करके क्या बता देगा, CH3C के पास OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया CH3। अब हमको ये बताओ, क्या ये इनोलिक फॉर्म है, स्टेबल है? होने का कोशिश करेगा, कैसे करेगा, टाउटोमेरिज्म से। फिर से यही वाला लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ डबल बनाएगा, ये डबल टूटेगा, ये H उठ के कहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये बन गया ब्यूटेन टू O। बोलो बात समझ आई? अब एक जरूरी बात जो हो सकता है आपके पेपर में ये और ये एक साथ लिख दे, तो आपको डायरेक्ट यहां से यहां आ जाना है, समझ गए? या स्टेप बाय स्टेप करना चाहूंगा, अभी चले देख लीजिए। देख लिया? अच्छा देखो बेटा, ओ मुन्ना, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे भी जाके BH2 लग सकता था, यहाँ पे भी जाके BH2 लग सकता था, मतलब ब्यूटेन 2 भी बन सकता है और ब्यूटेन 2 भी बन सकता है, मतलब ब्यूटेन 2 ही बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पेंट 2 आइन होता तो इसी रिएक्शन में ब्यूट 2 आइन की जगह क्या होता, पेंट 2 आइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C का, भाई तो सारे हो क्या कौन है, CH3C डबल ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब अगर मान लीजिए
इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF, लगे हाथ H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो हमने दो स्टेप को सिंगल स्टेप कर दिया कि दो स्टेप पे करके दिखाएं, एक ही में करके दिखाएं। या तो यहाँ कीटोन आएगा या तो कहाँ आएगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे भैया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, या फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये तीनों दोनों अलग अलग चीजें, ये पेंटेन 2 ओन है, ये पेंटेन 3 ओन। ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी ज्यादा। आगे समझ में देख लीजिए, लेकिन इसको होना चाहिए ना मेजर, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ये होना चाहिए ना, ये मेजर होगा, ये क्या होगा माइनर। अब से इसके बाद लिखिए using Grignard reagent, using Grignard's reagent, ठीक है। हाँ, तो पहला लिखो इसमें बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड से एसिटल्डिहाइड बनाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से एसिटल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। अब नजरे बोर्ड पे रखो, हाइड्रोजन साइनाइड मतलब क्या हो गया, HC ट्रिपल बॉन्ड N से एसिटल्डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले तो इसमें हमने ऐड किया CH3Mg Br ऐड करो, CH3MgI ऐड करो। भाई HCN में एक कार्बन है, एसिटल्डिहाइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। एक पहले समझ लीजिए, इसमें एक कार्बन, एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन, तो एक ही कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड डालना। क्या बोला प्रांजलि मैंने, ये तो मैंने लास्ट में बोला क्या, फिर से आपने कहा कि एक ही कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड डालना इसको कहा मैंने, वो लास्ट वाला सुन लिया, इच कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इसी क्या बोला बेटा मैंने, ठीक। तो ये CH3MgBr एक कार्बन वाला ही ऐड करेंगे, समझ गए। Mg के ऊपर क्या चार्ज होगा, CH3 के ऊपर कार्बन और नाइट्रोजन में ये पाई बॉन्ड किस तरफ टूटेगा, नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, कार्बन पे। अब प्लस वाला माइनस पे जाएगा और माइनस वाला किस पे जाएगा, ये समझ आया कि नहीं आया। HC एक ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, बन गया डबल बॉन्ड, N पे आ गया MgBr, C पे क्या आ गया CH3, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने के बाद हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो पानी डाल दो भैया, H2O H+ OH माइनस, सही है। MgBr के ऊपर क्या है प्लस और OH पे क्या है, तो MgBr जो है वो OH से कंबाइन करके MgOHBr बना देगा। बोलो बात समझ आई।
और H जाके N के साथ लग जाएगा, तो HCCH3 डबल बॉन्ड NH, ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक और बार पानी डाल दो, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। H प्लस OH माइनस, फिर से अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा। कौन सा पाई बॉन्ड? ये वाला। नहीं पहले बार बार बना दो भाई, जरूरी है बार बार मेंटेन रहे। समझ रहा, हंस रहा हो क्या? इधर देखो, मैं लाइक कहीं के यहाँ पढ़ा रहे मारिए, क्या मतलब? नहीं करो, अरे करो लेकिन भैया सही समय पे करो, मतलब थोड़ी कोई हमारे यहाँ रिएक्शन बता रहे हैं। इधर देखो, सोना नहीं। चलो बताओ आनंद, पाई बॉन्ड किधर टूटेगा? N की तरफ कि C की तरफ? है यही तब तरीका है ये करने की वजह से जो C की तरफ तोड़ दे रहे हो पहले कहीं के। इधर देखो, इसीलिए कहते हैं बेटा फोकस करके बोर्ड पे देखो। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और इधर इलेक्ट्रॉन डोनर भी लगा हुआ है CH3, तो ऑब्वियस सी बात है उधर ही टूटेगा, इधर थोड़ी खींच लेगा। नहीं सुने ना क्या बोला? कौन? क्या नाइट्रोजन? एक मिनट, आप ये जो हंस रहे हैं इनको आता नहीं है कुछ भी, बस शब्द सुन लिए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इसलिए यही वो कर रहे हैं। ज्यादा हंसो नहीं अपने ऊपर, वो उसकी हम बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग ये भी कर सकते हैं, बचोगे नहीं तुम लोग भी। फिर से सुनिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? अब तुमको एक मजेदार बात बताते हैं, इनमें से जितने हंस रहे हैं इनमें से आधों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता। किसको किसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है? हाथ उठाओ लड़कियों में से। एक मिनट भैया, बेटा जिसको जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है हाथ, अब आपस में डिस्कशन कर रही है, देख रहे हो भाई, लड़कियों वाले काम, आपस में सब बातें करेंगे। हाँ बेटा, इधर से शुरू करिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ओए शांत रहो, नहीं अभी खींचे आके। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ बेटा शांत। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अभी तक पीछे वालों को समझ आ गया होगा, पूछ लिया होगा बगल में। हाँ श्रद्धा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एनर्जी, यस। हाँ साधरी नहीं आता। अनामिका भैया तुमको अच्छा भी। अनामिका ये सब हंस रही थी, केवल हंस रही थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई उनकी। बिल्कुल सही, मेरी हाइट 6 फुट 4 इंच। इससे मेरा नाम करण राजपाल कैसे पता चलेगा? लेफ्ट से राइट बढ़ती है। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? हाँ सानिया जी। हाँ बेटा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ बेटा आप बताइए। एक मिनट चलो, कुछ तो ठीक ही है। The tendency of an atom to attract electron in itself। अच्छा छोड़ो, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला तो इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाले जो होते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता और दूसरों पे हंस रहे हैं तो पहले पता कीजिए कि आप क्या है, इसलिए शांत रहिए। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाह ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा? तो इसीलिए ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, जिससे नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा और कार्बन पे क्या आएगा। अब हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, OH जाएगा इसके पास। बोलो बात समझ आई? तो ये बना HC के ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, और C पे क्या आ गया? OH आ गया। बोलो बात समझ आ रही है? अब भैया नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा लोन पेयर, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्या होगा, ये वाला लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाएगा? सही है। और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। आरुषि बेटा इधर ध्यान दीजिए, अगली बारी आपकी है। कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा।
फिर से वही सेम रीजन, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसकी वजह से बनेगा क्या, HC के ऊपर CH3 और कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये वाला NH2 जो बॉन्ड लेके निकल गया भाई साहब, इसके ऊपर हो गया माइनस, NH2 माइनस, और ये वाला H मिलके क्या बना देगा, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। बोलो बात समझ आई, ये पूरी ग्रंथ समझ में आई। देखो इसी प्रकार से आप लोग अपने आप से करो, CH3Cl में CH3MgBr डालो, MgI डालो। चलो अच्छा, पिछले वाले के तरीके से ये मत कर देना बस कि H जहां है वहां CH3 लगाते चले जाओ, तरीके से हर चीज समझ के करिएगा, वरना 2 दिन बाद भूल जाएंगे आप लोग। अब लिख के दे क्या है, आओ देखो, जिसको नहीं आया एक बार और समझ लो भैया। विशेष बाबू देखो जरा, विशेष बाबू मैग्नीशियम के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे होता है, इनमें पोलैरिटी होती है मैग्नीशियम पे और CH3 पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब ये जो आंसर बेटा समझिए, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटता है नाइट्रोजन की तरफ, कहीं से उठ के थोड़ी ना कहीं चला जाएगा बॉन्ड, समझी, समझ गई। हाँ, तो ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ क्या आया, नेगेटिव, ये क्या आ गया, अब पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव भैया पॉजिटिव पे जाएगा। समझे अनंत, क्या समझे, पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और या ये स्टेप समझ गया। मतलब अब क्या डालेंगे, पानी डाल दो H+ OH-। Mg के ऊपर प्लस था तो MgI जो है वो OH से कंबाइन करके MgOHI बना देगा, H जाके N की जगह लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्सली, और वहां से हट जाएगा MgI। फिर से क्या करेंगे, पानी H+ और OH-, फिर ये पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, जिसकी वजह से CH3C सिंगल बॉन्ड NH2, H जाएगा इस पे और C पे क्या आएगा, समझ गए अनंत, ये स्टेप नहीं समझ पाए ना, अरे यहाँ माइनस आ गया होगा बॉन्ड टूटने की वजह, तो माइनस के पास प्लस पहुंचा, प्लस के पास माइनस पहुंच गया। अब ये लोन पेयर फिर रेजोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और NH2 और H क्या बना देगा, NH3, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया होगा। अभी नहीं समझ पाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो एक बात और समझो, यहाँ पे 2 कार्बन थे और जो चाहिए था वो 3 कार्बन वाला चाहिए था। अगर यहाँ पे 2 कार्बन है और हमें 4 कार्बन वाला एसीटोन बनाना होता तो यहाँ C2H5 कर देते, CH3MgI की जगह क्या करते, C2H5MgI, C3H7, डिपेंड की कितना जो है आपको बढ़ाना है कार्बन बढ़ाने के लिए। फिर देखो बाई ओजोनोलिसिस, बाई ओजोनोलिसिस, हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस, ठीक है। चलो लिखो, इसमें पहला लिखो, इथीन से फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, इथीन से फॉर्मल्डिहाइड, इथीन से फॉर्मल्डिहाइड। आइए सब लोग देखिए इधर बेटा, फिर बारिश शुरू हो गई। हाँ बताओ, इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड में अगर ओजोनोलिसिस कराया गया O3 तो ओजोनाइड बनेगा, CH2O, CH2
ओ इसे इथीन कहते हैं। इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन भी होता है और ये बन गया इथाइलिन ओजोनाइड। इथाइलिन घर जैसा बन गया ना। अब ये घर टूटेगा, Zn और H2O की प्रेजेंस में ये बॉन्ड्स ऐसे टूटेंगे। ये इधर बचेगा CH2O मतलब HCHO। इधर भी क्या बचा? CH2O मतलब HCHO। और ये वाला Zn इस O से कंबाइन करके क्या बना देगा? ZnO। पूरी बात समझ आ गई? कहीं कहीं लिखा होता है H2O जो है O से कंबाइन करके H2O2 बनाया दे रहा है। ठीक, अगला लिखो ब्यूट-2-इन का ओजोनोलिसिस करो। ब्यूट-2-इन का ओजोनोलिसिस कराओ। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 का ओजोनोलिसिस कराया गया। क्या बनेगा? ये देखो, इसी डबल बॉन्ड के बीच में क्या बनेगा? घर। ऐसा कुछ बन गया। अब Zn और O की Zn H2O की प्रेजेंस में घर तोड़ दो। देखो इधर क्या बना? CH3CHO। इधर क्या बना? CH3CHO। कितने CH3CHO प्लस Zn और O ZnO बना देगा। इथेनॉल बन गया आपके पास। सही है। यह समझ में आ रहा है? पक्का? बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो आजकल घर पे? क्या? अच्छा, क्या हो गया? अरे ध्यान दो भैया। देखिए 2-मिथाइल ब्यूट-2-इन। अब की मार देंगे देख के इसे। 2-मिथाइल ब्यूट-2-इन का ओजोनोलिसिस करो। चलिए प्रांजलि 2-मिथाइल ब्यूट-2-इन का फॉर्मूला बोलिए आप पहले। हाँ, 2-मिथाइल ब्यूट-2-इन का ओजोनोलिसिस करिए, क्या होएगा? कर लोगे? यही घर बनेगा। CH3C इधर CH3 कर दो, खिसका दो, इधर घर बना दो। सही है। अब क्या करें? ये लीजिए, यहां से तोड़ दीजिए। क्या क्या बना? इधर बना CH3COCH3 CH3COCH3। इधर क्या बनेगा? CH3CHO और ZnO या H2O2 जो निकालना है। समझ गया सब लोग? जैसे बेटा एक सवाल मान लीजिए आपसे पूछा गया, नजरें बोर्ड पे रखिएगा, कि फॉर्मल्डिहाइड
और एसिटल्डिहाइड किसी एल्कीन के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स। क्या बोला, समझ गए? ये दोनों किसी एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स। तो बताओ वो एल्कीन क्या होगा? प्रोपीन। समझ गए सब लोग? ये दोनों किसी एल्कीन के ओजोनोलिसिस से बने हैं, तो वो एल्कीन बनाना है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले जैसे ये HCHO लिखा हो, तो H डबल बॉन्ड O बना लो, CH3CHO बना लो, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बना लिया। सही है। अब ओजोनोलिसिस कराने से ही तो ये ऑक्सीजन आया होगा, तो इसमें से भी ऑक्सीजन हटा दो, इसमें से भी ऑक्सीजन हटा दो, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। अब ये क्या बन गया? CH3CHCH2, प्रोपीन। नहीं आया समझ में? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज तो प्रोपीन का ओजोनोलिसिस कराने से ये बना था। आ गया होगा समझ में? आगे बढ़ते हैं, लिखो। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना? क्या सिर्फ प्रिपरेशंस पढ़ रहे हैं। अगला लिखो, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स, जेम डाई हैलाइड्स, एक ही कार्बन से जुड़े दो हैलोजेंस। जैसे ये देखो बेटा, CH2CHCl2, इस कार्बन के साथ दो तो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो जेम डाई हैलाइड। या फिर CH3CCH3ClCl, ठीक है। इससे हम इन दोनों से हम लोग को क्या बनाना है? एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। तो इसमें आप लोग एक्वस KOH डाल दो, दो ठो। सही है। तो ये 2K और 2Cl क्या बना देंगे? और दोनों Cl की जगह कौन लग जाएगा? एक OH ऐसे लगेगा, एक OH ऐसे लगेगा। कुल बात समझ आ गई? अब भाई इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, बहुत हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए H और O क्या बना देगा? ये बन गया CH3CH, एल्डिहाइड बन गया, पानी अलग हो गया। बात समझ आई? इसी तरह इसमें भी आप लोग डाल सकते हो। कितने KOH डालोगे? 3 काय डालोगे बेटा? 2K और 2Cl क्या बना देंगे? और दोनों जगहों पे क्या लग जाएंगे? OH लग जाएंगे। यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ CH3 हो गया। ये H और OH क्या बना दिया? बन गया CH3COCH3 एसीटोन। सही है। और ये H2O बन गया। कोई समस्या? ये हो गया कल, आसान एकदम। तुम लोगों ने कोशिश नहीं की है, बात ये है। आज आके देखो भाई निकल लेगी सब, बात यही होती है, करते नहीं। चलो हाँ, अगला लिखिए बेटा। अरे यार तुम लोग फिर बातें शुरू कर दिए। लिखो, स्टेफन्स रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। एक बार ISC वाले अपने सिलेबस में चेक कर लेना, CBSE में तो है। अरे चेक कर लो, पिछले 2 साल से वो कोविड की वजह से हो सकता है कि कम कर दिया गया होगा सिलेबस, अब की बार चेक कर लेना है बेटा। चलो पढ़ो। हाँ, स्टीफन रिडक्शन में लिखिए आप लोग, मिथाइल सायोनाइड से एसिटल्डिहाइड,
मिथाइल साइनाइड से एसिटल्डिहाइड। देखो ये अपना मिथाइल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड सही है। स्टीफेंस रिडक्शन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सही है। तो करेंगे क्या, HCl और H2 का कॉम्बिनेशन, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन और HCl के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा CH3CHNHCl NH2HCl, एक H कम HCl। हाँ, ये एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जिसमें आप लोग अगर फर्दर पानी डाल दोगे तो बन जाएगा CH3CHO और अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। ये मेथड केवल एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन में काम आएगा, कीटोन्स के प्रिपरेशन में काम नहीं आएगा। नोट करके दे पूछा हो, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। हाँ देखो इसी में ये तो हम लोगों ने नाइट्राइल्स की मदद से एल्डिहाइड बनाया, इसी में एस्टर्स की मदद से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं, है ना। जैसे ये हटा रिएक्शन, जैसे लिखा हो कोई एस्टर ले लो CH3COOC2H5 CH3COOC2H5, तो जितने कार्बन इस तरफ है 1 2 उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनाया जा सकता है यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल ये केवल एस्टर्स के लिए काम आता है कि बाकियों के लिए भी काम आता है? ये हटा दें फिलहाल। केवल एस्टर्स के लिए काम आता है कि बाकी के लिए काम आता है? कहीं भी लिख दिया मान लो ये तो, है ना। अच्छा चलो फिलहाल एस्टर के लिए पढ़ते हैं। ये डाई बेटा इधर है, इसका फुल फॉर्म समझ लो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम का हाइड्राइड। क्या बोला मैंने? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम का हाइड्राइड। तो इधर जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का सिर्फ क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? इन प्रेजेंस ऑफ पानी। और बाकी वो दूसरा वाला एल्कोहल बना लेगा, C2H5 क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। वही समस्या लिख लो, बस इतना लिख देगा, आपको प्रोडक्ट बताना होगा।